नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते और देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन युद्ध का 32वां दिन, यूक्रेन के शहरों पर जारी रशियन आर्मी का कहर, पुतिन पलटन की ओर से जारी बमबारी, चारों ओर तबाही ही तबाही। रूसी हमलों के बीच बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, अतिरिक्त टैंकों विमानों के बिना मारियुपोल को बचाना असंभव। वहीं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा कि वो निराश है कि यूक्रेन को पोलिश मिग-29 जेट नहीं मिला। रूस यूक्रेन के बीच लगातार 32वें दिन जंग जारी, पुतिन ने समंदर में उतारी न्यूक्लियर सबमरीन और बाइडेन को संदेश दिया। कहा, जंग में अगर नाटो सेनाएं आई तो परमाणु युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकेगा। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सबमरीन उतरी अटलांटिक महासागर। रूस को सुपर पावर, अमेरिका की सीधे चेतावनी, बोले बाइडेन, यूक्रेन के साथ खड़ा अमेरिका, नाटो की सीमाओं में घुसने की बिना सोचे रूस, पुतिन को बताया कसाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात, कहा भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड, एक्सपोर्ट में हासिल की बड़ी उपलब्धि, 30 लाख करोड़ का निर्यात। वहीं मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी ने जल संरक्षण को लेकर भी संदेश दिया। इस कार्यक्रम के जरिए कहा कि जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। बता दें कि गृह मंत्री ने सीटीओ बस डिपो और कार्यशाला का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। यूपी में एआईएमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने ओवैसी का छोड़ा साथ, बसपा में की घर वापसी। यूपी में 29 मार्च को होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 28 मार्च को 2 बजे तक चलेगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने प्रेस नोट के जरिए दी जानकारी। गोरखपुर से वाराणसी जाना होगा आसान, वाराणसी के लिए फ्लाइट सेवाएं शुरू हो गई है। सीएम योगी ने नई फ्लाइट सेवा का किया उद्घाटन। बता दें कि केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राष्ट्रपति हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह के समापन में उन्होंने शिरकत की, कार्यक्रम को संबोधित भी किया। गोवा में कल प्रमोद सावंत सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी सहित 10 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंचेंगे। बीरभूम हिंसा के मामले में पुलिस ने की छापेमारी, मुर्शिदाबाद में जब्त किए 41 जिंदा बम। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच पड़ताल जारी। गैस कंपनी गेल लिमिटेड ने रूस की गैज़प्रॉम से प्राकृतिक गैस एलएनजी का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया। अगर भुगतान यूरो या किसी अन्य मुद्रा में मांगा जाता है तो कंपनी विनिमय दरों में निरपेक्षता की मांग करेगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का शक्ति प्रदर्शन। इस्लामाबाद में इमरान खान ने की रैली। 3 या 4 अप्रैल को हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बड़ा सड़क हादसा, बस खाई में गिरने से 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत, करीब 45 घायल। पुलिस और सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बीरभूमि के रामपुर हाट में 10 घरों में आग लगाकर 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए। सीबीआई जांच में जुटी और सबूतों के आधार पर 21 लोगों को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए, जहां तय किया गया कि शिक्षा परिषद की बैठक में कक्षाओं के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान आयोजित किया जाएगा और शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा लगाई जाएगी। गुड्डू जमाली की बसपा में हुई वापसी, मायावती ने खेला बड़ा दांव। लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से बनाया गुड्डू जमाली को प्रत्याशी। बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की सभी कार्यकारिणी को किया भंग, 3 चीफ कोऑर्डिनेटर्स को किया नियुक्त, साथ ही अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के गृह मंत्री इमरान अब्दुल्ला से मुलाकात की, कानून प्रवर्तन में प्रशिक्षण सहयोग पर चर्चा भी की। बता दें कि जयशंकर ने ट्वीट कर ये जानकारी प्रदान की है। महिला वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया, आखिरी बॉल पर साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। बता दें कि रोमांचक मुकाबला आखिरी ओवर तक चला। जम्मू और कश्मीर चुनाव से पहले देवेंद्र राणा का बड़ा बयान, डोडा में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा 2014 से ही बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की चेतावनी, मौसम विभाग की ओर से अगले 4 से 5 दिनों में लू चलने की आशंका जताई जा रही है।
मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह भूमि विवाद मामले में सुनवाई स्थगित करने की मांग उठी। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया। बता दें कि कोर्ट की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। रूस यूक्रेन की जंग के बीच मासिक डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटारे और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहने के आसार है। ग्लोबल संकेतों से तय होगी अब बाजार की चाल। डीजीसीए ने दी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत। लगभग 2 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही हैं। कोरोना के बाद हालात सामान्य हैं। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 2 साल के बाद भक्तों को मिली सौगात। कोरोना के चलते 2 साल से अमरनाथ यात्रा प्रभावित हो रही थी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर के 250 वार्ड्स में प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक के बेटे से 4 लोगों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। मंडावर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया तो विधायक जौहरी लाल मीणा बोले, मेरे बेटे को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। जयपुर एयरपोर्ट पर लागू हुआ फ्लाइट्स का समर स्केड्यूल। रविवार से 10 नई फ्लाइट्स का संचालन। सबसे ज्यादा इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट भरेंगी उड़ान। आर पार की लड़ाई की मूड में एम्बुलेंस कर्मचारी। जयपुर में शहीद स्मारक पर कर्मचारियों का धरना। संविदा कर्मी कमेटी में शामिल करने और वेतनमान 18,000 करने की मांग। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड में बिजली से भरे ट्रक ने रोड लाइट के खंभे पर टक्कर मार दी। वहीं मौके पर पहुंचे डिस्कॉम अधिकारियों ने बिजली को बंद कराकर स्थिति को संभाला। उदयपुर के गोगुंदा सहित आसपास के सभी गांव में महिलाओं ने दशा माता का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सभी महिलाएं मंगल गीत गाते हुए दशा माता मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की गई। जायल में एडीजे कोर्ट की स्वीकृति पर अधिवक्ता संघ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर लाल और सरपंच जगदीश कड़वासरा के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बौली के कुएं में एक अधेड़ महिला का शव मिला, जहां सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे टोल पर काम कर रहे श्रमिक की मौत पर मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। वहीं कई नेताओं ने इस संबंध में एक संघर्ष समिति का गठन किया और रजियासर मोकलसर क्षेत्र के ग्रामीणों की महापंचायत बुलाई। राजसमंद में गांजा तस्करी के मामले में 5 महीने से फरार एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पुलिस एक अन्य सहयोगी की तलाश में जुट गई है। फलसुन में भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गांव में स्थित सैनी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया और सैनी माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बामनवास विधायक इंदिरा मीना क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान विधायक का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। विधायक ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई भी की। रियांबड़ी में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मेड़ता विधायक, पूर्व विधायक सहित कई लोग मौजूद रहे। बौली में भारत विकास परिषद के चुनाव संपन्न हो गए। इस दौरान पर्यवेक्षक और शाखा पदाधिकारियों ने नवीन कार्यकारिणी का स्वागत किया। जयपुर के हीरापद गुरुद्वारा में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन पर विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में जल घर की शुरुआत की गई। डीडवाना के रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी रेलवे की जमीन को बेलास्ट करने को रखने का डिपो बना दिया गया है, जिसके बाद डिपो से मालगाड़ियों के लदान का काम शुरू कर दिया गया। वर्षा जल संरक्षण अभियान के तहत डीडवाना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वर्षा जल संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य रंजीत खान ने अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कांकरोली में तेली समाज पंचायत का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज की सभी महिलाओं ने भजन और नृत्य कर ठाकुर जी की सेवा की। पूरे समाज का सामूहिक भोजन भी रखा गया। डूंगरपुर में दशा माता का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। राजसमंद के पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में करवाए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पक्की नाड़ी निर्माण ग्राम पंचायत पड़ासली के कुएं के पास चल रहे कार्य पर जाकर कारीगरों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ कोविड वैक्सीनेशन के मामले में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 12 से 14 साल तक आयु वर्ग के 76% बालकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसके साथ जिला इस वर्ग में भी प्रदेश में शीर्ष स्थान बना चुका है। उदयपुर के खिरवाड़ा में दशा माता व्रत श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान व्रतधारी महिलाओं ने पीपल के वृक्ष का पूजन कर दशा माता कथा का श्रवण किया।
नागौर के रियाबड़ी में महिलाओं ने दशा माता का व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने सौभाग्यवती के लिए कामना की, अपने परिवार, गांव और देश की खुशहाली की कामना की। झालावाड़ के खानपुर में ऋषभ जयंती समारोह पर श्रीजी भगवान को चांदी की पालकी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिला मंडल ने रानी अनंगसरा और मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। राजसमंद के मीरा विधि महाविद्यालय में पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नीलेश पालीवाल और ग्रामीण युवा मंडल सदस्य उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने दशा माता का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा की और परिवार में सुख समृद्धि के साथ सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। फतेहपुर में 16 दिनों तक गणगौर माता की पूजा में सूरज रोटे के व्रत का खास महत्व है। यह व्रत गणगौर बनने के बाद आने वाले पहले रविवार को रखा जाता है। इस दिन नव विवाहिताएं व्रत की कहानी सुनकर व्रत खोलती हैं। लाडनू में पुलिस ने सभी छोटे और बड़े वाहनों के लिए सत्यापन अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत करीब 800 के आसपास वाहनों का सत्यापन किया गया। झुंझुनू में CRS आर के शर्मा ने झुंझुनू से लोहारू तक के ट्रैक का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि जयपुर से लोहारू तक के रेलवे ट्रैक पर जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी दौड़ सकेंगी। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को अभियान की जानकारी प्रदान कर उनकी जिम्मेदारियां भी तय की गई। डीडवाना में सैकड़ों संख्या में लोगों ने 9 बस्तियों से अलग थलग पंथ संचालन निकाला। 5 अप्रैल को होने वाले जयघोष पथ संचलन का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसे लेकर तैयारियां जारी है। अजमेर के पिसांगर में दशा माता पर परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना कर दशा माता की कथा श्रवण करते हुए परिवार में खुशहाली की कामना की। टोंक के गफूरपुरा में 24 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव मिला, जिसे SDRF की टीम द्वारा तालाब से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक युवक तालाब में नहाने गया था। झालावाड़ के पिड़ावा में शीतला दशमी पर पीपल की पूजा कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। डूंगरपुर में गेहूं की कमी अब दूर होने लगी है। बता दें कि अप्रैल और मई महीने में गेहूं की डिमांड का आधा गेहूं पंजाब से मंगवा लिया गया है, जिसमें 207 मैट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है। जयपुर में श्री मन्ना नारायण परिवार की ओर से श्याम सुंदराचार्य महाराज की 90वीं जन्म जयंती 30 मार्च को मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया है। अजमेर के पिसांगर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जैसलमेर में फर्स्ट के विद्यालय में गुमानियों की ढानी का वार्षिकोत्सव आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर प्रस्तुतियां दी। ब्यावर के वार्ड नंबर में काफी लंबे इंतजार के बाद सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मौके पर विधायक शंकर सिंह रावत और नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। नागौर में जिला एवं सेशन न्यायालय समेत अन्य मांगों को लेकर वकीलों के आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। वकील न्यायिक कार्य को स्थगित करते हुए धरने पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। ब्यावर के उदयपुर रोड स्थित गणपति नगर में फिर से चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। घर में रखी नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बूंदी में सिविल डिफेंस के जवानों को विपरीत स्थिति और बाढ़ जैसे हालातों से लड़ने के लिए जिला प्रशासन ने बोर्ड प्रशिक्षण दिया, जिस पर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने गुडू बांध पहुंचकर 5 दिवसीय बोर्ड प्रशिक्षण का जायजा लिया। ब्यावर में शीतला सप्तमी के तीसरे दिन महिलाओं ने दशा माता का विधि विधान से पूजन किया। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने सज धज कर सामूहिक रूप से पीपल के पेड़ की पूजा की। ब्यावर में युवाओं के ग्रुप द्वारा तैयार की गई ई-दोस्त ऐप के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस ऐप के माध्यम से लोग कई प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। वहीं बूंदी में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला खेत में पानी की मोटर चालू करने गई थी, जहां उसकी करंट लगने से मौत हो गई। चिड़ावा में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से विधायक JB चंदेलिया का अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। सिरोही में दादी जानकी का दूसरा स्मृति दिवस जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कई देशों के लोगों ने शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
अमृत महोत्सव के तहत स्काउट गाइड की ओर से आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। इस दौरान स्काउट गाइड द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीकर के खंडेला में नवसृजित ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक महादेव सिंह सहित जनप्रतिनिधि और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। विजयनगर ग्राम पंचायत बाड़ी में पट्टा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक राकेश पारिक और समाज सेवी संग्राम सिंह गुर्जर ने ग्रामवासियों को 30 पट्टे प्रदान कर उनका हौसला अफजाई किया। फतेहपुर में मार्च के महीने में जून जैसी गर्मी का एहसास होता नजर आ रहा है, जहां क्षेत्र में अब तक 39 डिग्री तापमान दर्ज किया जा चुका था। वहीं तेज गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। विजयनगर में मंदिर प्रांगण में विधि विधान के साथ 18 अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान 64 इंद्र का रूप धारण करते हुए पूजन का लाभ लेने वाले भक्त झूमते नजर आए। टोंक में कार में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना से दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया गया। नसीराबाद में हजारों श्रद्धालुओं ने मालपुरा एमएलए कन्हैया लाल चौधरी की मौजूदगी में नशा मुक्ति रैली निकाली। इस दौरान रैली में परिवार और समाज को नशे से मुक्त करने का संकल्प दिलवाया गया। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। डूंगरपुर में दशा माता का व्रत धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर पीपल की पूजा अर्चना की और अपने अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। जयपुर के पाटड़ा में होली मंगल मिलन समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। इस भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत भी किया। जयपुर के बस्सी में बीच रोड पर एक ट्रेलर अचानक खराब हो गया, जिसकी वजह से सड़क पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटवाकर ट्रैफिक सुचारू कराया। जैसलमेर के लाठी में जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह भादरिया क्षेत्र के दौरे पर रही। यहां उन्होंने भूमिगत पुस्तकालय और निर्मल ज्योति संग्रहालय का निरीक्षण किया। झुंझुनू में संत समाज की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में समाज के कलाकारों ने फाल्गुन गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। शादियों में हो रही फिजूल खर्ची को रोकने का संकल्प लिया गया। सीकर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 10वां जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान सम्मेलन में बढ़ती महंगाई और सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रस्ताव लिया गया। गोगुंदा में पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा कंटेनर से भरा ट्रेलर चट्टान से टकरा गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिरोही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के होने वाले 1 दिवसीय दौरे को लेकर भाजपा मंडल की ओर से बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में अधिकाधिक संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर योजनाएं बनाई गई। अनूपगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 1 किलो 700 ग्राम डोडापोल जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली के निबेरा गांव में एक जीप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 8 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में एनएसएस शिविर के 6ठे दिन छात्रों ने एक स्वच्छता रैली का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने कचरा नहीं किताब चाहिए का नारा लगाकर लोगों को स्वच्छता से जागरूक किया। जोधपुर के भोपालगढ़ में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला के आगमन पर स्वागत किया गया। इस दौरान माली समाज की ओर से डीजे की धुन पर रिटायरमेंट कार्यक्रम पर सांखला का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। पाली के देसूरी में जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग के चेयरमैन पुखराज पारासर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। पाली के देसूरी में एक खेत में बकरियों की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत में फलियां खाने घुसी थी बकरियां। यहीं डॉक्टर के मौके पर पहुंचने तक 20 बकरियों की मौत हो चुकी थी। पाली में पानी की पाइपलाइन टूटने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ जा रहा है। सूचना से जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फूटी हुई पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया। चूरू में जयपुर से आई टीम ने बदमाश बंदर को पकड़ लिया। बता दें कि बंदर ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है, जिससे परेशान होकर लोगों ने प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई थी। पाली में महिलाओं ने दशा माता का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने उपवास रखकर दशा माता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।